हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। कल मैंने आप सभी को ट्रेडिशनल मेथड्स बताए थे जनरलाइजिंग के। अगर आप सभी को याद हो, आप सभी ने अगर मेरी वीडियो देखी हो, तो मैंने आप सभी को कल बताया था ट्रेडिशनल मेथड। आई थिंक आप सबको याद होगा। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ जनरलाइजिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा मॉडर्न मेथड ऑफ जनरलाइजिंग। मॉडर्न मेथड ऑफ जनरलाइजिंग। कल मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड बताए थे ना। चलिए, अब मॉडर्न मेथड में क्या होता है बेटा। मॉडर्न मेथड में आप ये मानकर चलिए कि केवल आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। मॉडर्न मेथड मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, लेकिन मैं आप सभी को उस पर क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी। क्यों नहीं करवाऊंगी, उसका कारण है। वो इसलिए नहीं करवाऊंगी बेटा, मॉडर्न मेथड कराने का मेन जो पर्पज़ है मेरा वो ये है कि ये चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। जब आप आगे जनरल के बाद में लेज़र कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, तो उसके बाद में आगे जब आप चलेंगे तो उसके बाद में आगे आपको चीज़ें काम आने वाली हैं। इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। लेकिन जो आप जनरल करेंगे, जो आप जनरल एंट्रीज करेंगे, वो ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिशनल मेथड से कीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो मैं एक क्वेश्चन आप सब मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप में से जो भी स्टूडेंट अगर ये चाहते हैं कि मैं मॉडर्न मेथड का एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, तो मैं करके दिखा दूंगी। लेकिन जब आप सब सॉल्व करेंगे तो आप ट्रेडिशनल मेथड से ही कीजिएगा। उससे क्या होगा बेटा, उससे आप सभी को करने में आसानी रहेगी। ठीक है। तो चलिए, मॉडर्न मेथड ऑफ जनरलाइजिंग जो होता है बेटा, इसमें 5 चीज़ें याद रखनी है मेन। सबसे पहली चीज एसेट्स। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है एसेट्स। आपको सेकंड चीज याद रखनी है लाइबिलिटीज। जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो रखनी है लाइबिलिटीज। तीसरी चीज आपको इसमें याद रखनी है एक्सपेंस। तीसरी चीज है बेटा एक्सपेंस। चौथी चीज आपको इसमें याद रखनी है रिवेन्यू, मीन्स इनकम। और पांचवी चीज आपको जो इसमें याद रखनी है वो है कैपिटल। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई यहाँ तक? हमने क्या कहा कि वहाँ पर जब ट्रेडिशनल मेथड हम बात कर रहे थे, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ जनरलाइजिंग या गोल्डन रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग की अगर हम बात करें, तो मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि वो जनरलाइजिंग का जो मैंने आपको मेथड बताया था वो ट्रेडिशनल मेथड था। उसमें 3 तरह के अकाउंट्स में बांटा गया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और थर्ड था आपका नॉमिनल अकाउंट। आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न मेथड ऑफ जनरलाइजिंग के बारे में। मॉडर्न मेथड ऑफ जनरलाइजिंग में आपको 5 तरह की चीज़ें याद रखनी है। पहला एसेट, दूसरा लाइबिलिटीज, तीसरा एक्सपेंस, चौथा रिवेन्यू और पांचवा कैपिटल। ठीक हो गई बात। कल मैंने आप सबको ये बात भी बताई थी कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें जैसे पर्सनल अकाउंट की बात करें, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम सॉरी पर्सनल अकाउंट का रूल होता है बेटा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स पाने वाले को आप डेबिट करेंगे, देने वाले को आप क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीनिंग बिजनेस में जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट कर दो और बिजनेस से जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर दीजिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बताया था मैंने आपको? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। सभी हानियों और जितने भी आपके एक्सपेंस खर्च हैं उनको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और जितने भी आपकी इनकम होती हैं, जितने भी आपकी रिवेन्यू होती हैं, जितने भी आपके प्रॉफिट होता है उसको आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये बात मैंने आप सबको समझा दी थी। रूल आपके साथ साथ रिवाइज हो गए। ठीक है। अब मॉडर्न मेथड ऑफ जनरलाइजिंग में क्या है बेटा, ये बात ध्यान रखना, जब भी एसेट बढ़ती है, जब भी एसेट आपकी इंक्रीज होती है,
आपकी जब भी एसेट इंक्रीज होती है और जब डिक्रीज होती है, भाई चीज़ या तो बढ़ेगी या घटेगी, है ना। वही काम यहाँ पर है। यहाँ पर भी आपकी जो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, या तो वो बढ़ेंगे या फिर वो कम होंगे। दोनों में यही है, यानी कि सब में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि कोई चीज़ बढ़ रही है या कोई चीज़ घट रही है, कम हो रही है। रिवेन्यू में भी यही रहेगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। सेम यही काम कैपिटल में होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ध्यान से समझिएगा, जब भी बिजनेस में कोई नई एसेट आती है, जब भी बिजनेस में कोई नई एसेट आती है, यानी कि एसेट बढ़ रही है, जब एसेट बढ़ रही है तो आप क्या कर देंगे, आप उसे कर देंगे डेबिट। क्या करेंगे, आप उसको डेबिट करेंगे। कब करेंगे, जब बढ़ेगी। और जब एसेट आपकी डिक्रीज होगी, डिक्रीज कब होगी, जब आप किसी एसेट को सेल करेंगे। आपके बिजनेस की कोई एसेट है, आप उसे सेल कर रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा, आपकी एसेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर वो डिक्रीज हो रही है तो आप उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इतनी बात समझ आ गई। जब एसेट बढ़ती है, मैंने क्या बताया, एसेट तो आपको दिखाई देती है ना बेटा। एसेट जो आपका आइटम है वो आपका रियल अकाउंट का आइटम है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे डेबिट कर दो और जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट कर दो। यही तो रूल हुआ ना। तो यहाँ पर एसेट तो आ रही है बिजनेस में, तो एसेट आ रही है तो इसका मतलब बढ़ रही है, तो आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जा रही है तो यानी कि कम हो रही है, तो आप उसे क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लाइबिलिटीज के बारे में। बेटा एसेट और लाइबिलिटीज, इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन होता है ना, वो अपोजिट होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर एसेट बढ़ रही है, जैसे यहाँ पर आपकी एसेट बढ़ रही है तो आप उसे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। आप उसे क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपका दायित्व बढ़ रहा है, तो आप उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अगर आपकी लायबिलिटी घट रही है, इसका मतलब आपका फायदा हो रहा है, तो आप उसे क्या कर देंगे, आप उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, जब एसेट बढ़ी तो आपने क्या किया, डेबिट कर दिया। लेकिन लायबिलिटी बढ़ी तो आपने क्या कर दिया, उसे क्रेडिट कर दिया। मैंने क्या बताया था कि एसेट और लायबिलिटी, इन दोनों का आपस में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं एक्सपेंस के बारे में। जिस तरह से एसेट और लायबिलिटी का अपोजिट रिलेशनशिप होता है, एसेट बढ़ी तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, बाकी तो आप इसका रिवर्स कर ही लेंगे। अब बात करते हैं एक्सपेंस और रिवेन्यू के बारे में। एक्सपेंस और रिवेन्यू, इन दोनों का भी आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो अपोजिट होता है बेटा, यानी कि उल्टा होता है। अगर आपका एक्सपेंस बढ़ता है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आपका नुकसान है एक तरह से, तो आप उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ आपका एक्सपेंस घट रहा है तो आपका फायदा है, तो आप उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अब चलते हैं रिवेन्यू के ऊपर। यहाँ क्या है बेटा कि आपने एक्सपेंस बढ़ा आपका, तो आपका नुकसान हो गया, आपने उसको डेबिट कर दिया। लेकिन अगर आपकी रिवेन्यू बढ़ जाती है तो आपका तो फायदा है, तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से अगर आपकी रिवेन्यू कम हो गई तो आपका तो क्या हो गया, नुकसान हो गया ना, तो आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आप टैली करके देख लीजिए, दोनों चीजें क्या है, अपोजिट जा रही हैं। क्लियर हो गई बात। एसेट लायबिलिटीज आपस में अपोजिट होता है, एक्सपेंस और रिवेन्यू का दोनों का आपस में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। उसके बाद में बात करते हैं कैपिटल के बारे में। बेटा कैपिटल जो होती है, अगर आपके बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रही है, आपने कैपिटल लगा दी या कैपिटल बढ़ गई, तो उस कंडीशन में वो आपका फायदा होता है, एक तरह से वो बिजनेस का फायदा है। तो आप उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर आपकी कैपिटल घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है। आपको यहां तक बात क्लियर हो गई है। क्या बताया मैंने अभी,
मैंने आपको मॉडर्न मेथड बताया जनरलाइजिंग का, जिसमें मैंने कहा कि आपको 5 चीज़ें याद रखनी है: एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल। एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट कर दो, घटती हैं तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटीज इसका उल्टा होता है। अगर आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है तो आप उसे डेबिट कर रहे हैं, लेकिन लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से एक्सपेंस और रिवेन्यू का है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दोगे, और रिवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दोगे। कैपिटल में क्या है? अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? जब आप नोट डाउन करेंगे बेटा, तो आप इस चीज को पॉज करके तब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? जो भी स्टूडेंट आप में से इसे नोट डाउन करना चाह रहे हैं। अब मैंने आपको कल कुछ जर्नल एंट्रीज कराई थी, मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज। तो आज हम बात करते हैं बेटा अपने कुछ और पॉइंट्स के बारे में। कुछ और पॉइंट्स जैसे मैं आपको बताती हूं, ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात की थी ना? some points regarding traditional method. ट्रेडिशनल मेथड बेटा, अगर ट्रेडिशनल मेथड की बात की जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वहां पर जो एसेट्स है या जो वहां पे अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट है तो आप उन्हें डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? आप उन्हें क्या करेंगे? एसेट किसे मानेंगे, लायबिलिटीज किसे मानेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीजें ही आगे काम आएंगी जनरल एंट्रीज में। पर्सनल अकाउंट अगर डेबिट है, अगर पर्सनल अकाउंट जो है उसका डेबिट बैलेंस है, एक्सेप्ट ऑनर। ऑनर कौन है? जो बिजनेस का मालिक है। ऑनर के अलावा अगर कोई पर्सनल अकाउंट है और उसका बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है। एक क्या होता है? एक चीज है बेटा कि पर्सनल अकाउंट है कोई, लेकिन उसका बैलेंस जो है वो क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। उसका बैलेंस क्या है बेटा? क्रेडिट बैलेंस है। किसके एक्सेप्ट? ऑनर के अलावा, एक्सेप्ट ऑनर। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है बेटा, पर्सनल अकाउंट के अलावा आता है पर्सनल अकाउंटिंग जो ऑनर से संबंधित है। पर्सनल अकाउंट रिगार्डिंग ऑनर। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा रियल अकाउंट। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू। रिलेटिंग टू रेवेन्यू। और लास्ट है नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंस। क्या इतनी बात समझ आ गई? चलिए, हमें 5 बातें याद रखनी है। 5 बातें कौन कौन सी? अगर कोई पर्सनल अकाउंट है और वो उस पर्सनल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनर के अलावा। इट मीन्स जिसका बिजनेस है,
उसका नाम नहीं होना चाहिए, उसके अलावा किसी और व्यक्ति का नाम है या किसी फर्म का नाम है या किसी कंपनी का नाम है और उसका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, तो आप उसे क्या समझेंगे? आप उसे एसेट समझेंगे या आप उसे लायबिलिटी समझेंगे? ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये होता है कि वो आपका डेटर हुआ। इसका मतलब ये है बेटा कि वो आपका क्या है? डेटर है। डेटर मीन्स देनदार। डेटर का मतलब क्या होता है? देनदार होता है। इसका मतलब वो आपका डेटर है, यानी कि उसे आपके पैसे देने हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आएगा एसेट्स अकाउंट में। किस में आएगा बेटा? एसेट्स अकाउंट में आएगा। संपत्ति है वो आपकी, वो आपका पेमेंट करेगा, वो आपका देनदार है, डेटर है, उसे आपका पैसा चुकाना है, तो इसीलिए वो आपकी क्या मानी जाएगी? संपत्ति, एसेट मानी जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है कि एक ऐसा पर्सनल अकाउंट जिसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। ध्यान रखिएगा, हम ऑनर की बात नहीं कर रहे, किसी और व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए राहुल जो है वो बिजनेस करता है अपना, राहुल का कोई बिजनेस है अपना, तो राहुल तो मालिक हो गया उसका। अब राहुल मालिक हो गया तो मोहन का क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपए का। हमने कहा कि मोहन का क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपए का। मोहन का अकाउंट बना हुआ है और मोहन के अकाउंट में 50,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वो आपका क्रेडिटर है। वो क्या है? आपका क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन होता है? लेनदार। लेनदार यानी कि जो आपसे पैसा लेगा, आपको उसका पेमेंट करना है, वो आपका लेनदार है। तो जब आपको किसी का पेमेंट करना हुआ, कि पेमेंट करना होता है, तो वो आपका क्या बना? वो आपकी संपत्ति थोड़ी ना है, वो क्या बनी? वो तो आपकी लायबिलिटी होगी। अब आपको अगर बैंक का लोन चुकाना है, बैंक लोन आपने ले रखा है, तो वो आपकी संपत्ति थोड़ा ना है, वो क्या है? वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपका दायित्व है जो आपको पेमेंट करना है। तो इसी तरह से अगर कोई पर्सनल अकाउंट ऐसा है जिसका बैलेंस क्रेडिट है, तो वो आपकी क्या है? लायबिलिटी है। और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो आपकी एसेट है, क्योंकि वो आपका क्या है? डेटर। अब चलते हैं हम ऑनर की तरफ। अब जो मालिक होता है, जो मालिक है, अगर पर्सनल अकाउंट उससे संबंधित है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बेटा कि वो कैपिटल के रिगार्डिंग है। इसका मतलब वो कैपिटल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट है। ठीक हो गई बात। अब आ जाते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट जो संबंधित होता है बेटा, वो मोस्टली एसेट से संबंधित होता है। रियल अकाउंट जो संबंधित होता है वो किससे संबंधित होता है? एसेट से संबंधित होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको जो ट्रेडिशनल मेथड कराया था, उसमें 3 तरह के जो मैंने आपको अकाउंट करवाए थे, उसमें मिड वाला आपका अकाउंट था रियल अकाउंट। और उसमें आप ध्यान से देखिएगा, मैंने उसमें सभी एसेट्स के नाम लिखवाए थे, फिर चाहे वो एसेट टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। मैंने एसेट्स के नाम लिखवाए थे, किसी भी लायबिलिटी का या कैपिटल का मैंने कोई नाम नहीं लिखवाया। ठीक है, तो रियल अकाउंट किससे कंसर्न होता है? एसेट से कंसर्न होता है। आगे हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल अकाउंट मेनली जो संबंधित होता है वो रिवेन्यू और एक्सपेंस से होता है। मींस बिजनेस में जितनी भी इनकम हो रही है, जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो किससे संबंधित होता है? नॉमिनल अकाउंट से संबंधित होता है। तो इस कंडीशन में अगर कोई रिवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट है, मान लीजिए कमीशन रिसीव हुआ, आपको कमीशन रिसीव हुआ, मान लीजिए कमीशन 5,000 रुपए रिसीव हुआ, तो वो 5,000 रुपए का कमीशन आपकी रिवेन्यू हो गई। तो इट मीन्स वो किस तरह का अकाउंट हो गया? वो रिवेन्यू अकाउंट हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने रेंट दिया, रेंट आपने 10,000 रुपए का दिया है, तो 10,000 रुपए का आपने जो रेंट दिया है वो रेवेन्यू थोड़ा ना है, वो क्या है? वो एक्सपेंस अकाउंट हो गया। वो किस तरह का अकाउंट हो गया बेटा? वो हो गया आपका एक्सपेंस अकाउंट। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? मैंने जो समझाई, ये रूल्स है बेटा,
जब तक ये रूल समझ में नहीं आएंगे आप जर्नल एंट्री कर नहीं पाएंगे। तो मेन जो रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। आपको ये पता होना चाहिए जर्नल एंट्री करने से पहले कि आप जिस चीज का रिकॉर्ड रख रहे हैं वो किस तरह का ट्रांजैक्शन है। पहली बात, वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, और जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो किस तरह के नेचर है उनका, वो एसेट्स हैं, वो लाइबिलिटी है, वो कैपिटल है, वो रेवेन्यू है, वो एक्सपेंस है। जब तक आपको चीजें पता नहीं होंगी तब तक आप एंट्री कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इन जो जनरल एंट्रीज बेस्ड होती हैं बेटा वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं। इज दैट क्लियर? आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। तो कल मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगी, उस क्वेश्चन में मैं आपको एंट्रीज बकायदा करना बताऊंगी, सिंपल एंट्रीज। ध्यान रखिएगा, कल मैं आपको एंट्रीज जो करवाऊंगी वो सिंपल करवाऊंगी, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिस्काउंट के बारे में बताया जाएगा, डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो चीजें अभी नहीं, पहले कल मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिस्काउंट के बारे में डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो आज सबसे पहले आप अपने इन सभी रूल्स को लर्न करिए, इन्हें समझिए, उसके बाद में तब मैं आपको कल क्या कराऊंगी, न्यूमेरिकल कराती हूँ एक। ठीक है बेटा, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे।